जय मेहंदीपुर बालाजी सरकार, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि अगर आप प्रतिदिन एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कई साल से, ठीक है, फिर भी आपको उसका उतना प्रभाव अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं और कैसे आपको श्री हनुमान चालीसा की आप कैसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो श्री हनुमान चालीसा की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अपने आप में सिद्ध और जागृत है। श्री हनुमान चालीसा वैसे तो साबर मंत्रों में उनकी गिनती है, ठीक है, श्री हनुमान चालीसा की। अगर आप उनकी सिद्धि चाहती है तो सिद्धि उनकी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में वो बहुत ज़्यादा जागृत है। बस आपको क्या है कि जो वो किलित है, ठीक है, तो उस कीलन को आपको हटाना। कीलन को हटाने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नियम और परहेज और हनुमान जी का भोग। ये दो चीज़ आप अपना लीजिए जीवन में, नियम और भोग, ठीक है। नियम और भोग से ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, ठीक है, क्योंकि श्रद्धा का कहीं ना कहीं लक्षण वो भोग और नियम रहेगा। क्योंकि जब आपकी किसी में श्रद्धा ही नहीं होगी, क्या आप उसके नियम मानेंगे और क्या आप उसको वो भोग दे पाएंगे। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आप भोग लगा पाएंगे। इसलिए नियम और भोग लेकर अवश्य चलिए। जो सिर्फ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ना हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, ना उनका कोई दीपक लगाते हैं, ना उनका कोई भोग प्रसाद देते हैं, ठीक है, ना कोई नियम से चलते हैं कि मंगल और शनि को प्याज लहसुन एकदम बंद कर दें, ठीक है, तो उनके जीवन पर हनुमान चालीसा का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। बहुत ही कम, मैं कहूँगा कि ना के बराबर है। बस आप इतना जान लीजिए कि आप नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं, दुष्ट प्रेत भूत प्रेत आत्माओं से, लेकिन वो भी ज़्यादातर नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी शक्तियाँ होती है जहाँ पे श्री हनुमान चालीसा कार्य नहीं करेगी, ठीक है। वैसे तो उसमें लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लेकिन कुछ नीच और गंदी शक्तियाँ ऐसी होती है जहाँ पे हनुमान जी की जो चालीसा है वह कार्य नहीं करेगी। उसके लिए आपको उसको प्रचंडता से सिद्ध करना होगा, प्रचंडता से उसको करना होगा। मान लीजिए आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब आप उसको नियम से लेके चलिए कि आप मंगल शनि के दिन प्याज लहसुन वर्जित करेंगे, ठीक है। मंगल शनि के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको चोला चढ़ाएंगे, ठीक है, बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे, एक मीठा पान चढ़ाएंगे, और आप नियम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे, ठीक है। और मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे प्रतिदिन, आप स्वयं देखेंगे कि 3 महीने में आपको स्वयं ये अनुभव होने लग जाएगा कहीं ना कहीं हनुमान जी की कोई शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई तरंग आपके पास पहुंच चुकी है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग 11-11 पाठ कर रहे हैं हर रोज, कोई 7-7 कर रहा है, ठीक है, लेकिन ना वो प्रेज कर रहे हैं, कोई ना वो नियम मान रहे हैं, ना हनुमान जी के मंदिर जाके कोई भोग लगा रहे हैं। उनका कहना इतना सा है कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्धि है, ठीक है, उसके लिए मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी नियम की, भोग की और दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। माना कि भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। श्रद्धा और भाव में वही आता है कि उनको भोग लगाना, ठीक है, वही भाव का एक रूप है, ठीक है। भोग लगाना हो गया, दीपक लगाना हो गया, नियम और परहेज, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी एक नियमता रहती है ना कि आपको कितना टाइम उसको देना पढ़ाई को, ठीक है। अब आप टाइम मैनेजमेंट ही नहीं रख, समय का प्रबंधक ही नहीं रहेंगे, आप कैसे पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे। आप स्वयं सोच लीजिए कि आप बिना परीक्षा के क्या आप कोई जॉब, कोई नौकरी पा सकते हैं। वैसे ही आप अगर आप हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, ठीक है, तो आपको नियमों से तो चलना पड़ेगा। वैसे तो आप कितना ही करते रहिए, आप डेली की 51 श्री हनुमान चालीसा डेली की आप 100 कर दीजिए। आप प्याज लहसुन मत छोड़िए, ठीक है, मत छोड़िए, और गंदे आचरण करते रहिए। आप स्वयं देख लीजिए आपका बल्कि आपके ऊपर उल्टा दोष लग जाएगा, आपको ऐसा पाप लगेगा जो आप कभी भी उस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में वो बेहद जागृत पाठ है जिससे साक्षात हनुमान जी उससे प्रसन्न होकर साक्षात आपको दर्शन भी दे सकते हैं। लेकिन उस चालीसा की प्रचंडता होनी चाहिए, प्रचंडता साबित होती है भोग से, नियम से और उन पर की गई श्रद्धा से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं तो आप नियम से भोग प्रेज अवश्य रखें। हनुमान जी का मंगल शनि के दिन दीपक अवश्य लगाएं, मंगल शनि के दिन उनको चोला और 2 लड्डू एक मीठा पान अवश्य चढ़ाएं, ठीक है, और मंगल और शनि के दिन प्याज लहसुन अवश्य बंद रखें,
ठीक है, नियमों का पालन रखें, ब्रह्मचर्य रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करें। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।